सिंध में 6,500 रुपए वाली स्कूल डेस्क 29,000 रुपए में खरीदने का प्लान। कल भी हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम में, आप समा ने इस बात पे खबर दी तो सईद गनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। ये इतराफ़ तो कर लिया कि मुआहदा उनके दौर में हुआ, लेकिन जिम्मेदारी लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कहते हैं समा को तकलीफ है तो प्रोक्योरमेंट कमेटी के अफसरान से पूछें। सईद गनी साहब जिन कमेटी अरकान से पूछने का मशवरा दे रहे हैं वो खुद उन्हीं के मुकर्रर किए हुए हैं और उनकी तकर्री में कानून की धज्जियाँ भी उड़ी हुई हैं भरपूर। गो के वज़ीर तालीम सरदार शाह ने डेस्क की ख़रीदारी का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का ऐलान किया है, लेकिन इस स्कैंडल में मुसलसल तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मंसूर मुगैरी नुमाइंदे खुसूसी हैं, समा के ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, सबसे पहले तो इस पूरे मामले में बेज़ाब्तगियाँ क्या हुई हैं, ज़रा ये बताइए। किरण साहब, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ की थोड़ा अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला का भी हवाला दिया गया है और उन्होंने बताया कि उसके टाइम में भी टेंडर हुआ। फिर सरदार शाह साहब का भी कहा गया। मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो वज़ीर आला साहब का किस हवाले से जो रेफरेंस दे रहे हैं। क्या वो चाह रहे हैं कि मेरा जो लोड है उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, लोग वज़ीर आला सिर्फ सवाल पूछें या लोग समझें कि मैं नहीं, वज़ीर आला साहब भी इस मामले में हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मंसूर साहब जो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे समा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ गया और इसीलिए फिर उनका गुस्सा समा पे उतर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, उसका गुस्सा तो हम पे हमेशा रहा है। वो 24 घंटे मैं समझता हूँ नींद में भी बेचारा हमारे ऊपर गुस्से में रहते हैं। लेकिन जो बात है कि आप कौमी ख़जाने पे आप डाका डालेंगे, आप मिस अप्रोप्रिएशन करेंगे, इरेगुलरिटी करेंगे, तो हम ज़रूर अपने नाज़रीन को बताएंगे। इसमें जो गलत चीज़ें हुई हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तीसरा टेंडर हुआ है, सईद गनी साहब का पीरियड है, जिसमें सईद गनी साहब ने खुद ही 7 रुकनी प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई है। अब वो कह रहा है ना कमेटी से पूछें, भाई वो कमेटी किसने बनाई? आपने बनाई 7 रुकनी कमेटी। उस कमेटी का सबसे जो बेसिक क्वेश्चन जो उठ रहा है ना कि रूल नंबर 7 जो है सेपरा का, सिंध पेपरा रूल्स है, उसमें रूल नंबर 7 में कहा गया है कि ग्रेड 18 का जो अफसर होगा, कम से कम मेंबर होगा, तो उसका जो चेयरमैन बनाया गया वो बाहर वाले को बनाया गया, जो इसके कानून के ख़िलाफ़ है कि बाहर वाले को ये बना नहीं सकते। तो IBA के चेयरमैन को बनाया, फिर मोइनुद्दीन अदर साहब को भी मेंबर लिया गया। इस तरह 7 अरकान हैं। तो इस तरह ये खुद सेपरा के कवानीन की यहाँ से जो है उन्होंने खिलाफ वर्जी उड़ाना शुरू कर दी। बिल्कुल यहाँ से तो डिपार्टमेंट की कमेटी होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर जो है इन्होंने जो एक और बात बताई जो गलत इन्फॉर्मेशन थी कि जी 6-7 हज़ार की डेस्क तो मिल रही है, लेकिन उसका जो गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो और फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो हैं वो सारे मिला के 29,000। नहीं, 6-7 की डेस्क के ऊपर मैं तो ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप खुद उनसे पूछना चाह रहे हैं मंसूर मुगैरी साहब, वाकई ये ट्रांसपोर्ट का और गवर्नमेंट टैक्स ये इतना लगता है 29,000 की डेस्क बन जाए 6-7 हज़ार रुपए वाली डेस्क? मैं तो हैरान हूँ वो किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को, अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को, आवाम को। देखिए, जब भी कोई टेंडर होता है, जो कंपनियां टेंडर अप्लाई करती हैं, उसमें उसकी जो भी चीज़ वो दे रहे हैं सर्विसेज, उस चीज़ की कीमत, गवर्नमेंट के टैक्सेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस सारे मिला के दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मौजूद थी, जिस वजह से ये दिया गया। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अब तो जस्टिफिकेशन दे रहा है कि देखिए 6-7 हज़ार की डेस्क थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस आप तस्वर कर सकते हैं कि अगर 6 हज़ार की डेस्क है तो 23 हज़ार के चार्जेस होंगे। किस दुनिया में आप रहते हैं? शायद हम, पता नहीं, इस सूबे में नहीं रहते, इस मुल्क में नहीं, हमें पता नहीं है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी जो इन्होंने चालाकी क्या की जी, अपनी मनपसंद कंपनी को ठेका देने के लिए उन्होंने टेंडर में जो चीज़ें उन्होंने रिक्वायर्ड मांगी ना कि ये चीज़ें हैं, वो जो शिकायत रखे गए उसमें 98% कंपनियां नॉकआउट हो गई। सिर्फ 2 कंपनियां आई जो इनकी अपनी थी, मनपसंद दोस्तों की या किसकी भी थी। तो जो नॉकआउट हो गए उन्होंने चल रही हैं साथ-साथ। अब मुझे बताइए, मैं ये थोड़ा वजह करना चाह रहा हूँ कि जो टेंडर, गलत टेंडर की वजह से, क्योंकि इस तरह के शरात रखे गए, कंपनियां नॉकआउट हो गई, तो उन कंपनियों ने जाके सेपरा में दरख्वास्त दी है। सेपरा ने इनको कहा है कि भाई ये क्या है, तो उसको भी इन्होंने एड्रेस नहीं किया। उसके बाद फिर आप 2 कंपनियां आएंगी तो 2 से आप फिर मनपसंद जो रेट जो है आप लेंगे, फिर कहेंगे कि देखें जो लोवेस्ट था, जो या कम से कम रेट देने वाला था, हमने उसको ठेका दिया।